हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा साइंस जीनियस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। तो एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में एनएलपी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, स्पेशली कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, यूनी लेवल और कॉलेज लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, इवन इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क किस तरह से करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एग्जैक्टली है क्या, और हम क्या अपने रियल लाइफ में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। हाँ, मैं आपके इन सारे सवालों का आज इस वीडियो में जवाब दूंगी। इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो मशीन को इनेबल करता है कि वो एक ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके, इंटरप्रेट कर सके और उसका मीनिंगफुल एंड यूज़फुल तरीके से रिस्पॉन्स दे सके। एनएलपी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और मशीन लर्निंग को कंबाइन करके नेचुरल लैंग्वेज डाटा को प्रोसेस और एनालाइज करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यूमंस और मशीन के दरमियान सीमलेस इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाता है। कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है एनएलपी। एनएलपी मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज, जो इजीली हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन के टाइम पे बोलते हैं और एक दूसरे का अगर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो इट्स मीन ये नेचुरल लैंग्वेज है। जैसे हम किसी के साथ अगर हम कंप्यूटर को कोई एक क्यूरी दे रहे हैं, अगर उसको समझ नहीं आएगी तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं, वो हमें एक कोई रिप्लाई नहीं दे सकेगा, वो हमें एक इंफॉर्मेशन वापस नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसने समझा ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। इस वजह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन को वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा से लेकर लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स और सेंटीमेंट सिस्टम तक एनएलपी बहुत से ऐसे एप्लीकेशन को पावर करता है जो यूज़र एक्सपीरियंस के इन्हेंस करता है, कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है और लैंग्वेज रिलेटेड टास्क को ऑटोमेट करता है। एनएलपी बिग डाटा एनालिटिक्स में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएलपी ह्यूमन कम्युनिकेशन और मशीन के दरमियान गैप को ब्रिज करता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग अनस्ट्रक्चर लैंग्वेज डाटा इंटू स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो कंप्यूटर समझ सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को मदद करता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके, इंटरप्रेट कर सके और उसका रिस्पॉन्स दे सके। ये वो टेक्निक्स है जिसकी मदद से मशीन रीड या हेयर कर सकती है जो ह्यूमन कह कहते हैं या लिखते हैं, और यूज़ कुछ मीनिंगफुल हासिल होती है। NLP performing natural language processing involves several key steps. First, define the problem you want to solve with NLP. डाटा प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स हम देखने हैं, जिसमें टोकनाइजेशन है, स्टॉप वर्ड रिमूवल है, लिमिटेशन एंड स्टीमिंग है। तो मैंने आपको कहा एक आम एग्जांपल एनएलपी ये है, जब आप वर्चुअल असिस्टेंट से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जब उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वेदर लाइक टुडे, तो असिस्टेंट आपका सवाल समझता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के रिट्राइव करता है और फिर वेदर फोरकास्ट के साथ रिस्पॉन्ड करता है। ये पूरा प्रोसेस आपके सवाल को समझने से लेकर रिस्पॉन्स जनरेट करने तक एनएलपी से पावर्ड है। फर्स्ट प्रोसेस है टोकनाइजेशन डेफिनेशन। टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें टेक्स्ट को छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं, और ये वर्ड्स फेरस ये सेंटेंस को हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि टोकनाइजेशन ब्रेक डाउन टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट, टिपिकली वर्ड्स और सब वर्ड्स। एक एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दिस इज सेंटेंस। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, नेचुरल, देन लैंग्वेज एंड लास्ट है प्रोसेसिंग। जब हम इनको तोड़ेंगे, नेचुरल एक वर्ड हो जाएगा, लैंग्वेज एक वर्ड और प्रोसेसिंग एक वर्ड। दिस इज़ द टोकनाइजेशन। एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आई लव AI, एंड देन कुछ भी आप सेंटेंस ले लें, टोकनाइजेशन को समझने के लिए जब आप उस एक सेंटेंस को टोकन्स करेंगे, हर एक वर्ड को तोड़ेंगे, तो उनके जो वर्ड होंगे वो टोकन्स की फॉर्म में आ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड टोकनाइजेशन।
वी लव NLP। दैन जब हम टोकनाइज करेंगे वही एक वर्ड आएगा हमारे पास टोकन बन के, लव का एक टोकन बन जाएगा और NLP का एक टोकन बन जाएगा। ये सारे मिलकर हमारे पास एक टोकनाइजेशन की शेप में आ जाएंगे। सेंटेंस हमारा ब्रेक डाउन हो चुका है। तो हमारा इसका असल मकसद यही है कि NLP जब समझता है तो वो टोकनाइजेशन करके प्रोसेस करके ईजीली वो अंडरस्टैंड करता है। देन है टेक्स्ट लिमिटाइजेशन एंड स्टीमिंग। ये टेक्निक्स वर्ड को उनके रूट फॉर्म तक रिड्यूस करता है। मीनिंग समझे, रूट फॉर्म तक रिड्यूस करता है मीन्स कम करता है। लिमिटेशन वर्ड को उनके बेस या डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस टेक्निक्स रिड्यूस वर्ड, ठीक है। और स्टीमिंग कट ऑफ प्रीफिक्स और सुफिक्स टू रिड्यूस वर्ड्स। वर्ड्स है कॉमन बेस फॉर्म में रिड्यूस करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रनिंग को रन में चेंज कर देता है। देन है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस टेक्स्ट को इमोशनल टोन या सेंटिमेंट को डिटरमाइन करता है और टेक्स्ट को पॉजिटिव, नेगेटिव या नेचुरल क्लासीफाई करता है। ये क्लासीफाई करने के लिए हेल्पफुल है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस है, आई लव दिस प्रोडक्ट, तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ क्लासीफाई किया जा रहा है। देन हमारे पास है नेक्स्ट प्रोसेसन NLP का मशीन ट्रांसलेशन डेफिनेशन। इसकी देखते हैं। ये टेक्निक्स टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करती है यूजिंग मॉडल्स लाइक गूगल्स न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, हेलो हाउ आर यू। ये एक हमारी एक क्यूरी है। जब हम गूगल ट्रांसलेटर को देंगे, किसी भी एक हम मॉडल्स को जब देंगे तो इंग्लिश से स्पेनिश में ट्रांसलेट करता है। जैसे आप स्पेनिश में हेलो हाउ आर यू को लिख सकते हैं। देन है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डेफिनेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्स्ट को प्री डिफाइंड कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ईमेल हमारे पास एक सेंटेंस है या हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ईमेल को कैटेगराइज जैसे स्पैम या इनबॉक्स में सॉर्ट करता है। इसका असल मकसद यही है कि टेक्स्ट को क्लासिफिकेशन करना, टेक्स्ट की क्लासिफाई कर देना। एक टेक्स्ट में जैसे ईमेल है या कोई भी NLP है, उसको देन डिफरेंट वर्ड में सॉर्ट कर देना। तो इसको हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यूजिंग NLP। आपके पास एक ऐसे स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक हमारे पास क्लासिफायर एक मॉडल है जो इनबॉक्स को सॉर्ट कर रहा है स्पैम फोल्डर में, और हमारे पास एक ईमेल जो फोल्डर है उसमें ये स्पैम फोल्डर होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द natural language processing. Thank you for watching my video. Please don't forget subscribe, like and share more informative knowledge in next video.